सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दिगंबर जैन मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या क्या होती है और उनका स्वरूप क्या होता है, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। समानता असमानता भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जद जाद रूप जादम उपपड्डादि केशमस्सं सुगम शुद्धम रहिदम हिंसादीदो अपरिकम्मम हवदि लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम जुत्तम उपजोग सुदीहम लिंगन परो अविखम अपुन्न भव कारणम जन्म। दो गाथाएं प्रवचन सार की 206 और 205वीं गाथा है। दिगंबर जैन मुनि के संदर्भ में जो भी हमारे आगम में शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है, उसमें एक ही बात लिखी मिलती है कि दिगंबर साधु जो होते नग्न और दिगंबर होते हैं, वे अपने हाथ से ही मूंछ और सिर के बाल उखाड़ करके केशलंच क्रिया संपन्न करते हैं। हिंसा आदि से रहित होते हैं। श्रृंगार उनका एक शरीर का कोई होता नहीं है, चंदन भी नहीं लगाते, तिलक भी नहीं लगाते, इन सब से रहित होते हैं। ममत्व और परिग्रह से रहित होते हैं। योग और उपयोग की शुद्धि से सहित होते हैं। परद्रव्य की अपेक्षा से रहित होते। मोक्ष का कारण होता है। जो हम ये कह सकते हैं कि यह वेश इतना जितना भी है दिगंबर जैन मुनि का वेश यह है, किंतु इतना दुर्धर और गहन है कि संसार के प्रपंच में फंसे हुए मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं है। वह एकदम इस वेश को धारण कर ले तो क्या यह वेश अव्यवहार्य होगा? जैन शास्त्र के अनुसार कदापि नहीं। यह इसलिए ठीक भी है कि दिगंबर वेश धारण करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ढंग से तैयार होना पड़ता है। दिगंबर पद में भी अपने मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता है, और जैनेतर शास्त्रों में भी दिगंबर वेश का प्रतिपादन मिलता है, किंतु जैन धर्म जैसे वैज्ञानिक नियम प्रवाह की कमी है। यही कारण है कि परमहंस सपत्नीक हुआ भी होते हैं, वे सपत्नीक भी मिल जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में कोई भी साधु सपत्नीक नहीं रहता है, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य व्रत का सबसे पहले पालन करना पड़ता है। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 महाव्रतों को पंचयम व्यायाम समदियो पंच जिन वरिदिठा और पंचवी इंदिया रोहा छपी आवास्यालो अचेल का मानहन्नम खिदिशयनम मदंत धवनम चे घसनम चेव और ठिदी भोजन ये भुत्तम मूल गुणा 28 साधु। ये 28 विशेषताएं जैन साधु की होती हैं, जिन साधु के अंतर्गत ये सब हमें देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि कैसे साधु बनते हैं। मुंडकोपनिषद में मुंडक श्रावक के समतुल्य होते हैं। श्रावक पद की चरम सीमा यह है कि श्रावक जो होता है संपूर्ण व्रतों का पालन करते हुए भी एक देश पालन करता है, लेकिन साधु श्रावक से आगे बढ़ करके संपूर्ण देश पालन करता है, अर्थात वह सकल वृत्ति कहलाता है और श्रावक देश वृत्ति कहलाता है। 5 महाव्रत में मन वचन काया से हिंसा से रहित होना पहला अहिंसा व्रत, पूर्णतः सत्य धर्म का पालन करना सत्य महाव्रत, अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना अचोर्य महाव्रत कहलाता है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत जो कहा जाता है वह यह कहा जाता है कि पूर्णतः ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। अपरिग्रह महाव्रत ने परिग्रह किसी भी प्रकार का नहीं लेना। 4 हाथ जमीन को देख करके चलना ईर्य समिति कहलाती है। भोजन शुद्ध अथवा सही घर में करना, 46 दोषों से रहित होकर के भोजन करना, बच्चा वेला और दाता द्वारा पड़गाने पर आहार ग्रहण करना, ये ऐषण समिति कहलाती है। और पैशून्य व्यर्थ हास्य कठोर वचन पर निंदा और पर स्व प्रशंसा, स्त्री कथा भोजन कथा राजकथा चोर कथा आदियों को छोड़ करके जो स्वपर कल्याण की भाषा बोली जाती है वह वचन भाषा समिति कहलाता है।
प्रतिष्ठापन समिति यह होती है एकांत हरित रहित तिरस्कार रहित गुप्त स्थान पर जाकर के एक अपना मलमूत्र आदि का क्षेपण करना और चक्षु इंद्री का निरोध, कर्ण इंद्री का निरोध, घ्राण इंद्री का निरोध और 5 इंद्रियों का निरोध करते हैं। ये पंच इंद्रियों का निरोध करने वाले साधु कहलाते हैं। इनके बाद समता अर्थात रोज सामायिक करना, जीवन मरण संयोग वियोग मित्र शत्रु इन सब में समता भाव रखना, भूख प्यास आदि में समता भाव रखना, वन उपवन में राग द्वेष नहीं करना और वनो भवन में, और 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना, शुद्धि पूर्वक स्तुति करना स्तवन कहलाता है। वंदना करना अनंत देव निर्गंथ गुरु जिन शास्त्रों की मन वचन काया से शुद्ध होकर के नमस्कार कर सहित वंदना करना, प्रतिक्रमण किए हुए अपने अपराधों को छोड़कर के निरपराध पथ के लिए आगे बढ़ना, प्रत्याख्यान नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव मन वचन काया आदि से आगामी काल के लिए पापों का त्याग कर देने का नाम कहलाता है प्रत्याख्यान। और कायोत्सर्ग शरीर के प्रति अहंकार ममकार को छोड़ करके एकमात्र अपने जीवन को सच करना, यह कहलाता है कायोत्सर्ग। ये 21 हो जाते हैं। और केशलोंच करना अपने 3 या 4 2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने बालों को, अपने मूंछ और दाढ़ी के सिर के बालों को, दाढ़ी के बालों को अपने हाथ से उखाड़ लेना, ये क्या कहलाता है केशलोंच। और अचेलक वस्त्र चर्म टाट तृण आदि किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं रखना, आभूषण आदि का प्रयोग नहीं करना, ये कहलाता है अचेलक। और स्नान नहीं करना, उपटन नहीं लगाना, अंजन लेपन आदि नहीं करना, क्षितिशयन भूमि पर सोना, जीवों की बाधा रहे तो गुप्त स्थान पर दंड अथवा धनुष के आकार होकर के एक करवट में सोना। इसके उपरांत इसमें तखत फलक चटाई आदि का उल्लेख जैसी भी सैया होती है वैसा कर सकते हैं, लेकिन गद्दा फोम आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। दांतों को घिसते नहीं है, उंगली नख आदि किसी प्रकार से दांतों को नहीं घिसते हैं। एक बार ही भोजन लेते हैं और एक स्थान पर भोजन लेते हैं। इस तरीके से 28 मूल गुणों के साधना करने वाले दिगंबर जैन साधु कहलाते हैं। इन्हें नग्न जैन साधु के लिए भी यह संबोधन मिलता है। और इसके उपरांत इंद्रिय निग्रह, कठिन श्रम, संयम, धर्मभाव, परोपकार वृत्ति और निशंक आदि सहज ही में हमें पता लग जाता है कि ये जगत वंद्य हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों गुरु होते हैं। इन आचार्य उपाध्याय साधु के गुणों को देख करके 28 मूल गुणों का पालन हर साधु ही करता है। मुनि दशा ही साक्षात मोक्ष का कारण है। यह तय करते हुए हम अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे साधुओं को नमन करके उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए हम अपना रूप निश्चित कर सकते हैं, अपनी भूमिका भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।